Hello everyone, good morning. This is me Neetu and I welcomes you all in my simple way. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस 5th चैप्टर दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. एज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेपरेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 4 मेथड्स पढ़ चुके हैं. कौन कौन से? हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग एंड सीविंग. ओके, ये चारों प्रोसेस सेपरेशन मेथड्स में पढ़ चुके हैं. ओके, आज हम बाकी के बचे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो हम क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ऑलरेडी हम 4 पढ़ चुके हैं. आज हम 5th वाला पढ़ेंगे. 5th वाले में क्या है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन. थोड़ा छोटा लिख देती हूँ. डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन एक साथ क्यों लिख दिया. क्या है भाई इतना लंबा चौड़ा? इसलिए इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं है. ये तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन तीनों प्रोसेस एक साथ यूज़ होते हैं. कब पता है आपको? जब चावल या दाल में मिट्टी रहता है ना. मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम हाथ से तो पिक कर नहीं सकते. ओके, सो इसमें क्या होता है, जब हम दाल में या फिर चावल, ओके, जो पल्सेस में या फिर ग्रेन्स, किसी भी ग्रेन्स में जिसमें मिट्टी मिक्स रहता है, उसमें अगर हम पानी डालें तो होता क्या, जो मिट्टी जो होता है ना वो वाटर के साथ घुल जाता है. ओके, वाटर के साथ मिक्स होता है और जो हमारे फाइन जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने, देखिए ये हमारा ग्रेन है, सॉरी एक हमने निकल लिया, इसमें ये बहुत सारे ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स हैं जिसमें छोटे 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 मिट्टी होते हैं. ओके, ग्रेन्स और मिट्टी मिक्स है. सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जब विकिरण और ये हमारा क्या था, ग्रेन्स था, पल्सेस वगैरह, और ये हमारा छोटे 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 ट्यूब होते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं. ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, हम धोते हैं ना, चावल दाल को पकाने से पहले हम उनको धोते हैं, वॉश करते हैं. तो उसमें होता क्या है, जब हम इसमें पानी डालते हैं ना, पानी जब इसमें मिक्स करते हैं, जब पानी मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है ना, सॉरी वो, हाँ, मिट्टी जो होती है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. ओके, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. ओके, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या है? जब हमने वाटर मिक्स किया ग्रेन्स में, तो जो अनाज थे, जो हमारे जो ग्रेन पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए और जो मिट्टी था, मिट्टी वो पानी के साथ घुल गया. ओके, अब क्या होता है, फिर डिकेंटेशन होता है. डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में क्या करते हैं, जो वाटर जो है ये
रिमूव कर देते हैं, वाटर को हम रिमूव कर देते हैं। वाटर सारा हम बाहर फेंक देते हैं, बचता क्या है, बस हमारा ग्रेन बचता है। सो इस प्रोसेस को जो इम्प्योरिटीज से मिक्स जो वाटर था, मीन्स जो मिट्टी से मिक्स जो वाटर था उसको निकाल दिया, उसको हमने बाहर गिरा दिया। उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। देखा होगा आप लोगों की मम्मियाँ करती होंगी ऐसा, जब धोती हैं तो उस पानी को जब घुल जाता है तो उस पानी को गिरा देती है, नीचे में हमारा ग्रेन्स बैठ जाता है और मिट्टी से मिक्स हुआ पानी फेंक दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम, ये क्या था, सेडिमेंटेशन। यहाँ लिख देती हूँ, सेडिमेंटेशन था। और ये क्या था हमारा, डिकेंटेशन। ओके ओके, सो ये था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, हमने दो के बारे में पढ़ा। अब आता है फिल्टरेशन। मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ। ओके, सो फिल्टरेशन क्या है, फिल्टरेशन क्या है, देखिए हमें पता है, हमारे घर में चाय तो बनती है, सबके घर में चाय बनती है, चाय के बिना तो मम्मी पापा हमारे रह नहीं सकते, है ना, चाय तो पीना बहुत ज़रूरी है। बट अगर हम ये जो डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस था उसके हेल्प से अगर हम चाय पत्ती को चाय से अलग करें तो कुछ हद तक वहाँ भी हम सक्सेस रहेंगे, है ना। अगर थोड़ा देर चाय को छोड़ दें और ऊपर से हम धीरे 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 गिराएं, पोर करें, तो क्या होता है, चाय तो गिर जाएगा, चाय पत्ती पीछे रह जाएगा, बट बहुत अच्छी तरह हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कुछ अमाउंट ऑफ चाय पत्ती भी गिर जाता है कप में। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस, इसमें फिल्टरेशन में क्या होता है, हम इसमें स्ट्रेनर यूज़ करते हैं। ओके, जब छन्नी होता है ना, हम जब छन्नी को यूज़ करते हैं। जब छन्नी पता ही है कैसे काम करता है, हम उसमें चाय पत्ती के साथ जब डालते हैं तो लिक्विड पोर्शन तो हमारे कप में आ जाता है और चाय पत्ती ऊपर पूरा छन के रह जाता है। सो फिल्टरेशन क्या है, प्रोसेस in which we separate two substances by the help of स्ट्रेनर। ओके, स्ट्रेनर के जो होल्स होते हैं, छेद बहुत छोटे होते हैं, इससे उसकी जो साइज़ होती है चाय पत्ती के साइज़ से बहुत छोटी होती है, इसलिए चाय पत्ती उसके अंदर से जा नहीं पाती है, वो ऊपर छन के रह जाता है। एग्जाम्पल, टी। जब चाय बनाते हैं तो क्या होता है इसमें, जब चाय बनाते हैं तो क्या होता है, टी लिव्स क्या होता है, वो स्ट्रेनर में रुक जाता है। ओके, टी लिव्स रिमेन्स इन लिव्स when we separate by the help of strainer. ओके, सो समझ में आया सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन क्या है। सेडिमेंटेशन, जब हम किसी मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या होता है,
डेंसिटी तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। पानी और जो हमारी जो हैवी चीज़ होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो वो होता है सेडिमेंटेशन। अब उस मिक्सचर ऑफ वाटर को हम उसको बस ऐसे ढाल के निकाल देते हैं, वो होता है डिकम्पोजिशन। ओके, और जब हम दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, होता है फिल्टरेशन। ओके, फिल्टरेशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक एक फिल्टर पेपर आता है। ओके, अगर हम पानी ले और पानी में ना मिट्टी मिक्स कर दें और उसको ना फिल्टर पेपर पे डालें, तो क्या होगा, जो पानी है वो तो चला जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है वो उस पर छन के रह जाता है, मिट्टी पास नहीं हो पाता है। ओके, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप फिल्टरेशन के, लाइक हमारे आपने देखा होगा कि जो हमारी मम्मियाँ हैं या फिर हम जब पनीर बनाते हैं, पनीर बनाते क्या करते हैं, हम दूध को जब फाड़ देते हैं, दूध जब फट जाता है फिर हम उसे कपड़े में छानते हैं। क्या होता है, जब हम कपड़े में दूध के साथ ही डालें और छेना जो होता है ना फटने के बाद डालते, तो जो हैवी होता है वो ऊपर ही जो छेना होता है वो छन के रह जाता है और जो पानी होता है वो नीचे से गिर जाता है। ओके, सो ये होता है फिल्टरेशन, जिससे छोटे छोटे जो छेदों से वाटर तो मूव आउट हो जाता है, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होता है, जो लार्ज इम्प्योरिटीज और जो लार्ज पार्टिकल्स होता है वो स्ट्रेनर या फिर कोई भी छानने वाली चीज़ के ऊपर ठहर जाता है। ओके, और इस तरह सेपरेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सबको पता है, इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस of converting water into vapor। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सेपरेशन पढ़ाते पढ़ाते इवेपोरेशन क्यों पढ़ाने लगे, है ना। इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस होता है, सेपरेशन मेथड होता है। कैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हम नमक खाते हैं। ओके, अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे बड़ी चीज़ों को जो हमें विजिबल हो जाते हैं उन सारी चीज़ों को कैसे हम सेपरेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टरेशन, सीविंग, ओके, स्ट्रेनर, सीव या फिर हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, ये सारे हेल्प से हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़ी चीज़ों से थोड़े सेपरेट कर दिया। ओके, जो हमें विजिबल है, जो दिखते हैं। बट अगर हम वाटर में नमक को मिक्स कर दें, ओके, नमक तो घुल जाता है। अब आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे, इज इट पॉसिबल कि हम सेव करके, स्ट्रेनर यूज़ करके, क्लोथ्स के हेल्प से या फिर विनोइंग, थ्रेसिंग, इन सारे प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय द हेल्प ऑफ ऑल दिस मैथड? इज इट? नो, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है, जो सॉल्ट मिक्सेस वाटर विथ, इसमें क्या होता है कि जो वाटर में जो सॉल्ट मिक्स होता है उसे हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, हमें पता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो वाटर होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, ऐसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं अगर हम हीट करते हैं तो होता क्या है, जब सॉल्ट में वाटर मिक्स जब वाटर में सॉल्ट मिक्स रहता है और उसे हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होके हो जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं, गैस बन के चला जाता है और जो सॉल्ट होता है वो वहीं रुक जाता है। ओके, सो कैसे यूज़ करते हैं, होता क्या है, इन दिस प्रोसेस द mixture of salt and water, the mixture of salt and water are separated by heating, during which
water get evaporated and salt remains. ओके, सो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन प्रोसेस में हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं वाटर से? जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो वेपर बन के गैस में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होता, वो क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो बैठ जाता है। इसी तरह हमें पता है कि हमें जो नमक होता है वो समुद्र से मिलता है। कैसे होता है, हमें समुद्र से नमक कैसे मिलता है? तो इसमें क्या होता है, समुद्र के पास, समुद्र के नदियों के समुद्र के पास उसकी पानी पिट्स बना दिए जाते हैं। ओके, पिट्स समझते हैं, बना देते हैं। उसमें क्या होता है, उनकी पानियाँ ठहरी रहती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, सनलाइट के हेल्प से जो वाटर जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और सॉल्ट जम जाता है, फिर उसे हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह हम इवेपोरेशन को यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके ओके, सो इवेपोरेशन में हमने देखा कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमें मिल गया। बट ये वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट कैसे होगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, सो कंडेंसेशन में क्या होता है, in this process water vapor is converted into water। ओके, होता क्या है, आपने देखा होगा जब घर में जब खाना बनता है किचन में, कढ़ाई या फिर जो भी है ढक्कन, किसी का भी जो ढक्कन होता है उसको हम ढके रहते हैं। ओके, पतीला में अगर पानी गर्म कर रहे हैं, ढके हुए हैं, तो वो वेपर बन के जो क्या वाटर जो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर उस प्लेट्स को, जो प्लेट्स होते हैं, जो ढक्कन होता है, उसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें या फिर उसके ऊपर अगर हम बर्फ़ रखे हैं, ओके, बर्फ़ रखे तो क्या होगा, जो गैस जो वेपर था वो वापस से ड्रॉपलेट होके टपकने लगता है। ओके, आपने देखा होगा, अभी आप घर में जाना, घर में देखो, अगर आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, देखो जो ढक्कन होता है, जो लीड होता है, ठीक है, किसी भी लीड को उठाओ आप, उसे थोड़ा देर ठंडा होने दो, फिर उसमें देखोगे कि उससे पानी टपक रहा है। ओके, तो इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। जो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था और कूल डाउन होने के बाद, ठंडा होने के बाद वो गैस फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया। सो जस्ट लाइक वाटर वेपर के हेल्प से वेपोराइजेशन के हेल्प से हमने कैसे सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किया। वेपोराइजेशन के पहले वेपोराइजेशन हुआ। वेपोराइजेशन में क्या हुआ, पानी और सॉल्ट का जो मिक्सचर था उसको हीट किया तो जो वाटर है वो वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर कूल डाउन होके वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और नीचे सॉल्ट रह गया। ओके, सो समझ में आया व्हाट इज कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। ओके, और कैसे इवेपोरेशन यूज़ हुआ एज अ सेपरेशन मेथड, हमने कैसे इवेपोरेशन को भी यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है हमारा सैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? आपको पता है, कुछ देर तक अगर हम एक वाटर लिया, अगर हम बीकर में, ओके, सॉरी, मान लीजिए ये हमारा बीकर है, ओके, बीकर है, इसमें वाटर है,
3 बीकर हैं, तीनों में वाटर है। हमने एक बीकर में थोड़ा सॉल्ट डाला, ठीक है, सॉल्ट डाला तो वो घुल जाएगा, वाटर में पूरी तरह घुल जाएगा। ओके, हमें अलग से सॉल्ट नहीं दिखेगा, बट इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर है, फिर मोर सॉल्ट और थोड़ा सॉल्ट डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें सॉल्ट की मात्रा दिखने लगेगी। ओके, हालांकि यहाँ सॉल्ट रेड कलर का नहीं होता है, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसलिए मैंने रेड से बताया आप लोग को समझाने के लिए, तो मैनेज कर दीजिए। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा ज़्यादा मोर सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। तो हमें दोनों वाटर भी पता चल रहा और ये भी पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ मिक्स्ड है। ओके, फिर कुछ समय बाद क्या होगा, वाटर जो है ना वो बिल्कुल, सॉरी, जो सॉल्ट है वो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होगा, वो घुलना बंद कर देगा। पहले क्या हुआ था कि सॉल्ट जो है वो वाटर में पूरी तरह घुल गया, सॉल्ट या शुगर जो भी लो आप, वो पूरी तरह घुल गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा हमें पता चलने लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ है, पूरी तरह घुलना नहीं, पूरी तरह नहीं घुला है। कुछ देर बाद देखेंगे हम वाटर, जो सॉल्ट और शुगर जो भी है वो वाटर में घुलना बंद कर दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम सैचुरेटेड, सैचुरेशन और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड क्या है, वो टाइम, ठीक है, वो टाइम और अमाउंट ऑफ जो भी हमारा सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब वाटर में घुलना बंद कर देता है। ओके, थोड़ा डिज़ोल्व हुआ, थोड़ा कम डिज़ोल्व हुआ, एकदम डिज़ोल्व होना बंद करना, मतलब घुलना कम हो जाता, घुलना बंद हो जाता, घुलता नहीं है, अब नहीं घुल सकता। उससे ज़्यादा बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, बहुत ज़्यादा हो जाने से भी नहीं घुलता है कोई भी चीज़। ओके, सो क्या, सॉरी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ओके, सो इसमें क्या हुआ, सॉल्ट रिमेन undissolved, settle at bottom. Okay, so salt remain of the beaker. Okay, कोई भी बीकर ले लें। तो क्या है, सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर। अगर हम पानी में थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट या चीनी को डिज़ोल्व करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिज़ोल्व होना बंद कर देगा और हमें दिखने लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लास 6 5th साइंस चैप्टर, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा देन प्लीज़ कीप watching my videos, to like, share and subscribe. I really need support. Thank you. Bye bye. Take care.